मीमांसा दर्शन पहला अध्याय चतुर्थ पाद वेद स्वतः प्रमाण है। ब्राह्मण कल्प सूत्र स्मृति और शिष्टाचार वेदानुकूल होने से प्रमाण और प्रतिकूल होने से अप्रमाण कहे। अब इतरे ब्राह्मण में निरूपित कर्म की संज्ञा का कथन करते हैं। पहला सूत्र वेद को विधेय अर्थ में प्रमाण कहा है, अतः सब ब्राह्मणों में कहा हुआ उद्भिद आदि पद विधेय अर्थ के लिए है। व्याख्या ज्योतिषोम यज्ञ में ऐसा पाठ आता है कि उद्भिदाय जेत इत्यादि। इस पे पूर्व पक्षी ने यह कहा है कि प्रथम वेद करो, विधेय अर्थ में प्रामाणिक कहा, क्योंकि विधि वाक्य पूर्व विधान किए गए। ज्योतिषोम यज्ञ में उद्भिद आदि रूप गुण विशेष का विधान करते हैं, किसी अपूर्व योग का नहीं, क्योंकि ऐसा मानने से वाक्य भेद हो जाता है कि एक ही वाक्य प्रथम याग का और फिर उसके नाम का विधान करे। यह समीचीन नहीं। अतः ऐसे यागों में गुण विशेष का ही विधान मानना ठीक है, नाम का नहीं। इस पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं। दूसरा सूत्र सुनने पर जो पद प्रथम किसी अन्य अर्थ में प्रयोग में ना आया हो वह याग का नाम है, किसी गुण विशेष का बतलाने वाला नहीं। व्याख्या उद्भिद आदि पद किसी अन्य अर्थ के प्रयोग में पहले प्रसिद्ध नहीं हुए, अतः उस वाक्य में किसी गुणभूत द्रव्य विशेष का नहीं करते, किंतु वेद विहित कर्मों की संज्ञा ही बतलाते हैं। तीसरा सूत्र जिस पद में गुण होने पर गुण उपदेश मिले उसका धातु रूप प्रकृति के साथ याग का नाम होकर संबंध होना योग्य है। इस वाक्य में कि चित्रिया यजेत पशु कामहा, इसमें इस नाम विधि से कि पशु कामना वाला पुरुष चित्रा नामक याग करे, अथवा इसमें गुण विधि है कि चित्र रूप वाले किसी द्रव्य विशेष से याग करे। इसका उत्तर यह है कि यद्यपि चित्रा शब्द उद्भिद शब्द के समान यौगिक है, परंतु किसी विभिन्न रूप वाले किसी एक पदार्थ से रूढ़ है, तब भी वह उद्भिद के समान याग है। चित्रा याग दही, मधु, घी और जल, अक्षत अनेक पदार्थ युक्त होता है, परंतु गुण विधि मानने से प्रकाश और सरल गुणमय परमात्मा के उद्देश्य से पशु का उत्सर्ग करे। अब अग्निहोत्र आदि शब्दों को कर्म का नाम होना निरूपण करते हैं। चौथा सूत्र और जिस वाक्य में सुने हुए गुण का मिलने वाला अन्य वाक्य विद्यमान है उसमें नाम विधि होती है। व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में अग्निहोत्रम जो होती, यहाँ ये जानना आवश्यक है कि इस याग का नाम अग्निहोत्र है या केवल होत्र। इसका ही उत्तर है कि अग्नि ज्योति इत्यादि से साई ज्योति और सूर्य ज्योति से प्रातः ज्योति, इन वाक्यों में अग्नि रूप गुण पाया जाता है, परंतु प्राप्त विधि नहीं है, अतः ये नाम विधि कहे जाएंगे। और यदि ये कहो कि जिस कर्म में अग्नि में हो सकता है वह अग्निहोत्र है, इससे भी नाम ही उपलब्ध होता है, गुण नहीं। अतः वहां नाम की विधि है, ना कि गुण का विधान। वैसे ही आधार याग कर्म में भी नाम जानना। शेन शब्द भी याग का नाम है, उसे कहते हैं। पांचवा सूत्र तथा जिन वाक्यों में प्रसिद्ध पदार्थ से कर्म का उपमेय तथा उपमान भाव से निरूपण पाया जाए उसे भी नाम विधि कहते हैं। व्याख्या जिन स्थलों पर शेर, संदेश तथा गौयाग के नाम आए हैं वहां गुण विधान है अथवा नाम। इसका उत्तर ये दिया गया है कि यद्यपि जातिवाची शेन आदि शब्दों से याग का निरूपण किया गया है, परंतु उस याग में शेन आदि रूप गुण विधान के प्रयोजन से नहीं किंतु उपमा के प्रयोजन से है।
जैसे शेनाबाज अपने शत्रु को पकड़ लेता है अथवा संदेश, संडासी, बटलोई आदि को पकड़ती है, और गौएं दूध से यजमान का शेन सदृश वाला भाव है, अतः नाम विधि मानना चाहिए, ना कि गुण विधि। वाजपेयी शब्द भी याग नामधेय की है। छठा सूत्र, नाम ही में गुण के सुने जाने से वाजपेयी शब्द से गुण विधान है, यदि कहा जाए तो समीचीन नहीं। व्याख्या, ऐसे अनेक स्थलों में वाजपेयी याग का नाम है अथवा गुण विधान है कि जहां आता है कि वाजपेयी स्वराज्य कामय चेत, इसका यह भाव है कि पान करने योग्य अन्न रस को वाजपेयी कहती है। इससे सिद्ध है कि वाजपेयी संज्ञा में ही द्रव्य गुण रूप पाया जाता है, अतः वहां गुण विधान है, ना कि नाम विधि है। अब इसका समाधान करते हैं। सातवां सूत्र, ये गुण विधि नहीं, क्योंकि गुण विधि स्वीकार करने से वाजपेयी यज्ञ और दर्श पूर्णमास ये दोनों यज्ञ क्रियाएं परस्पर समान होती हैं। व्याख्या, वाजपेयी यज्ञ में गुण मानने से दर्श पूर्णमास की विधि में अंतर नहीं रहता। दर्श पूर्णमास याग में भी तो वही गुण वाजपेयी कैसे अन्नमय द्रव्य के गुण विधि युक्त ही होते हैं, अतः गुण की सदृशता से दर्श पूर्णमास प्रकृति याग और वाजपेयी विकृति याग हो जाएगा और अतिदेश स्वीकार करना होगा, परंतु वह माना नहीं जा सकता, क्योंकि वाजपेयी याग 17 दीक्षा और 17 ही उपसत वाला होता है, परंतु दर्श पूर्णमास में ये नहीं होते। अतः ज्योतिषोम याग का विकृति रूप वाजपेयी याग है। इसमें हेतु देते हैं। आठवां सूत्र, एक ही वाक्य में गुण स्वरूप दूसरे अर्थ का गुण विधान मानने से वाक्य रूप दोष आता है, तथा याग का अभिधान कर दिया जाए तो एक ही यज धातु के अर्थ याग और वाजपेयी के साथ वाजपेयी यजेत और स्वराज्य कामो यजेत, इसमें कर्मत्व और कर्णत्व रूप संबंध मानना पड़ेगा, जो ठीक नहीं, क्योंकि एक ही पद का अलग अलग अर्थ से दोनों के साथ संबंध मानने से वाक्य दोष होता है। अतः वाजपेयी इसे नाम विधि मानना चाहिए, गुण विधि नहीं। आग्नेय आदि शब्दों को गुण विशिष्ट याग का विधान कर्ता बतलाते हैं। नौवां सूत्र, आग्नेय शब्द कर्मयुक्त गुणों का विधान करते हैं, कारण कि कर्म विधायक आग्नेय शब्दों में कर्म और अग्नि आदि गुणों में अंतर नहीं, और ये गुण किसी दूसरे वाक्य से उपलब्ध नहीं है। व्याख्या, जैसे दर्श पूर्णमास अधिकरण में कहा जाता है, इसमें आग्नेय शब्द अग्निहोत्र शब्द के समान कर्म का संज्ञक है अथवा गुण सहित कर्म का विधान है। यदि केवल नाम विधि मानी जाए तो लाघवता है, तो भी ना मानना ही ठीक है। जैसे जहां कोई अन्य वाक्य गुण का विधान करता है, वहां ही वह माना जाता है, ये नियम है। जैसे अग्नि ज्योति इत्यादि में न कि सर्वत्र और आग्नेयष्ट कपालहा में अग्नि गुण का दिखलाने वाला अन्य वाक्य न होने से वहां गुण सहित कर्म के विधान करने वाले ही आग्नेय आदि शब्द हैं, ऐसा मानना ठीक है। वह शब्द जातिवाचक है, उसको बतलाते हैं। 10वां सूत्र, वह और आज्य का संस्कारहीन शब्द प्रयोग से वह शुद्ध नहीं, क्योंकि वह कुश तथा शुद्ध घी के वाचक नहीं, वह और आज्य मात्र के वाची हैं। प्रोक्षणी शब्द यौगिक है, उसे बतलाते हैं। 11वां सूत्र, जहां प्रोक्षण हो उन जलों में प्रोक्षणी शब्द का प्रयोग मानना चाहिए, क्योंकि अवयव के अर्थ के संबंध से प्रोक्षणी शब्द का अर्थ जल ही है। व्याख्या, दर्श पूर्णमास याग में
प्रोक्षणी रासादय इस वाक्य में प्रोक्षणी जलवाची है अथवा जातिवाची, अर्थात जल मात्र का ज्ञापक है अथवा यौगिक प्रोक्षण के साधन मात्र का वाची है। निर्मंथ शब्द भी यौगिक ही है। 12वां सूत्र, जिस प्रकार प्रोक्षणी शब्द प्रोक्षणी रासादय वाक्य में यौगिक है, उसी प्रकार निर्मंथ्य यह वाक्य निर्मंथ्य निष्ठब्दा पचंती वाक्य में यौगिक है। व्याख्या, अग्नि चयन प्रकरण में निर्मंथ्य शब्द संस्कारवाची है अथवा जातिवाची अथवा यौगिक। इसका ये उत्तर है कि अग्नि चयन कर्म प्रकरण में पढ़े जाने से वे शुद्ध अग्नि और उससे उत्पन्न अग्नि मात्र का वाचक हो सकता है, परंतु यहाँ यौगिक ही है। संस्कारवाची मानने से चिरमतते अथवा अचिर निर्मतते का निश्चय नहीं हो सकता और जातिवाचक मानने से यथोपन्न अग्नि का ग्रहण अग्नि चयन में ठीक नहीं, अतः लौकिक मथन से अग्नि का ही ग्रहण करना चाहिए, जो कि निर्मंथ शब्द का अर्थ भी है। वैश्यदेव आदि शब्द भी यागवाची है, उसे कहते हैं। 13वां सूत्र, वैश्यदेवन यजेत इस वाक्य में सुनी गई देवता तथा द्रव्य रूप गुण का विकल्प है। यदि ऐसा कहा जाए तो ठीक नहीं। व्याख्या, चातुर्मास यज्ञ के 4 पर्व अर्थात वैश्यदेव, वरुण, प्रघास, साकमेध, सुनासीरिय, इनमें प्रथम पर्व में 8 प्रकार के याग कहे हैं। इसमें वैश्यदेवन यजेत गुण विधि है अथवा नाम विधि, इसका निरूपण करना है। यहाँ यजेत पद 8 याग का अनुवाद करके उसमें देवता तथा द्रव्य रूप गुण की विधि बतलाता है। प्रकरण में ऐसा ही पाठ है। उसके विहित देवता तथा द्रव्य रूप गुणों का आग्नि आदि वाक्य विधान किए। अग्नि आदि देवता तथा पुरोडाश आदि द्रव्य रूप गुणों के साथ विकल्प के स्थान में संग्रह है। इसका समाधान करते हैं। 14वां सूत्र, गुण विधि मानकर अग्नि आदि देवता रूप गुणों का विश्वदेव रूप गुण के साथ विकल्प ठीक नहीं। प्रकरण से अग्नि आदि होना और साक्षात तद्धित श्रुति से विहित एवं उत्पन्न वाक्य से पुरोडाश आदि द्रव्य गुणों की प्राप्ति का भी प्रकरण के अनुकूल द्रव्य गुण के योग से विकल्प नहीं बनता। व्याख्या, अग्नि देवता और पुरोडाश आदि प्रकार गुण पहले विद्यमान होने से अंतरंग हैं और वैश्यदेव वाक्य में विधान किए देवता एवं द्रव्य रूप गुण पश्चात होने से वह रंग है। यथा अंतरंग से वह रंग निर्बल होता है, अतः बहिरंग द्वारा अंतरंग का पाक्षिक बाध मानकर विकल्प ठीक नहीं, क्योंकि निर्बल प्रबल का बाधक नहीं हो सकता। अतः वैश्यदेवेन यजेत में गुण विधि नहीं किंतु नाम विधि है, अर्थात पूर्व निर्दिष्ट 8 यागों में यजेत पद से वैश्यदेव नाम से अनुवाद कर लिया गया है। गुण विधि मानने से और भी दोष है और दोनों का संबंध नहीं बनता। व्याख्या, उत्पत्ति वाक्य द्वारा उपलब्ध होने से अग्नि आदि गुण पूर्व विद्यमान है, अतः उनका याग योग होने पर प्रकरण द्वारा जाने हुए वैश्यदेव रूप गुण का संबंध नहीं माना जा सकता। कारण कि अग्नि आदि गुणों का संबंध होने से याग आकांक्षा रहित हो जाता है और आकांक्षा रहित होने से संबंध नहीं होता एवं संबंध ना होने से गुण विधि मानना निष्प्रयोजन के समान है। इसलिए वैश्यदेवेन यजेत यह गुण विधि नहीं किंतु पूर्वोक्त 8 याग की समुच्चय रूप नाम विधि है। याग की आवृत्ति से संबंध तो बन जाता है, फिर असंबंध कैसा। 16वां सूत्र, गुणों के अप्रधान होने से कर्म की आवृत्ति नहीं हो सकती। व्याख्या, गुणों की आवृत्ति प्रधान के अनुसार होती है
ना कि गुणों के अनुकूल। प्रधान का इस नियम से याग प्रधान है और अग्नि आदि विश्वदेव याग का अंग होने से अप्रधान, और इसीलिए ये गुण कहे जाते हैं, क्योंकि गौड़ प्रधान नहीं हो सकता। अतः तदनुसार ही याग की आवृत्ति भी नहीं बन सकती। इस कारण नाम विधि ठीक है, गुण विधि नहीं। वैश्वानर यज्ञ में अष्टाकपाल आदि शब्दों का अर्थवाद होना कहते हैं। 17वां सूत्र, अग्नि आदि गुण पूर्व होने से वैश्य देवेन यजेत में उसकी विधि की सामर्थ्य नहीं, परंतु अष्टाकपाल नवकपाल आदि वाक्यों में 8 आदि गुणों की विधि बल से है, क्योंकि पहले वे ना थे। व्याख्या, यह सिद्ध किया है कि अष्टाकपाल में गुण विधि है। यह वैश्वानरेष्टि निरूपक वाक्यों में सुनते हुए द्वादश कपाल के प्रशंसक अर्थवाद है। इसलिए पूर्व पक्षी कहता है कि जो 12 कपालों में पकाया जाए उस पुरोडाश रूप द्रव्य विशेष को द्वादश कपाल कहते हैं, और सिद्धांती ये कहता है कि इस कथन से कि द्वादश कपाल पुरोडाश रूप द्रव्य विशेष का वाची है, उसी प्रकार अष्टाकपाल नवकपाल आदि भी पुरोडाश रूप द्रव्य विशेष वाची हैं। द्वादश कपाल के समान उनकी पवित्रता आदि फल भी कहे गए हैं। अतः ये गुण विधि है, न कि अर्थवाद। इसका समाधान करते हैं। 18वां सूत्र, 12 कपाल रूप गुण के विधान करने वाले वैश्य नाम इस वचन के होते हुए भी 8 कपाल आदि रूप गुणों का विधान नहीं हो सकता, और याग की अंतर विधि में अयोग्य होने से वह निष्फल हो जाते हैं, और बिना अर्थवाद माने हुए उनका प्राकृत याग से संबंध एवं प्रयोजनीय नहीं हो सकते। व्याख्या, यद्यपि द्वादश कपाल की भांति अष्ट कपाल भी पुरोडाश रूप द्रव्य के ही वाची हैं, परंतु द्वादश कपाल रूप द्रव्य गुण का इस याग के साथ योग नहीं, क्योंकि वह पूर्व ही द्वादश कपाल रूप गुण से रुका हुआ था, और अनेक गुणों की विधि मानने से वाक्य भेद रूप दोष आता है, वे ठीक नहीं, और बिना अर्थवाद माने हुए इस याग से योग भी ठीक नहीं बैठता। इसलिए अष्टा कपाल द्वादश कपाल की स्तुति करता होने से अर्थवाद है, गुण विधि नहीं। पुनः आशंका करते हैं। 19वां सूत्र, अष्टा कपाल और द्वादश कपाल के शेष अर्थात स्तुति करता है, ये नहीं सिद्ध हो सकता। व्याख्या, अष्ट संख्या द्वादश के सामने छोटी है, इस कारण अष्टा कपाल को द्वादश कपाल का स्तुति करता कहना असंगत है। इसका समाधान ये है। 20वां सूत्र, कथित द्वादश संख्या में अष्टा आदि संख्या का अंतर्भाव होने से स्तवन रूप अर्थ से अष्टा कपाल आदि कथन ठीक है। व्याख्या, 8 की संख्या 12 के भीतर होने से उसका अंश है, और अंश द्वारा अंशों की स्तुति होना असंभव नहीं। अतः अष्टा कपाल आदि वाक्य अर्थवादी हैं, गुण विधि नहीं। उक्त अर्थ की आशंका। 21वां सूत्र, अष्टा कपाल आदि सुने हुए पवित्र आदि फल के कारण ही, यदि ऐसा कहें तो ठीक नहीं। व्याख्या, अष्टा कपाल और द्वादश के स्तुति करता अर्थवाद नहीं हो सकती, किंतु कठिन पवित्रता आदि रूप फल के कारण ही, और कारणता क्रिया का शेष अर्थात गुण हुए बिना संभव नहीं। अतः वे गुण विधि ही है, अर्थवाद नहीं कही जा सकती। इसका समाधान ये है। अष्टा कपाल आदि कथित पवित्रता आदि फल के मूल नहीं, क्योंकि उनका उस फल में प्रयोजन नहीं। यज्ञ कर्ता यजमान को ही पवित्रता आदि फल मिलने से वे कर्ता को अनुपलब्ध होने के स्थान में जात पुत्र के होते हैं। अतः स्तुतिवाची का अष्टा कपाल आदि विधि बतलाई है,
गुणार्थ नहीं। व्याख्या, यदि अष्टकपाल का भिन्न अर्थ मानकर उनमें गुण विधि मानी जाए तो अनेक इष्टियां माननी होंगी, और ऐसा मानना आरंभ और अंत की एक वाक्यता नष्ट होती है और इससे एक ही इष्टि का विधान मिलता है। यदि बीच में पड़े गए अष्टकपाल आदि भी गुण विधि होती तो उस प्रकार का उपसंहार ही क्यों किया जाता। अतः ये गुण विधि नहीं किंतु अर्थवाद है। यजमान शब्द को प्रस्तर आदि में स्तुति अर्थकर्ता का विस्तार करते हैं। 23वां सूत्र, तत्सिद्धि कुशमिष्टि आदि से यजमान का कार्य पाया जाता है। व्याख्या, जैसे यजमान प्रस्तरः, यजमान एक कपाल, इन अधिकरण वाक्यों में गुण विधि है अथवा अर्थवाद, इसका यह समाधान किया गया है। जैसे द्वादश कपाल का अष्ट कपाल एक अवयव है, उसी प्रकार कुशमिष्टि प्रस्तर आदि का यजमान अवयव नहीं किंतु स्तुति करता है। अग्नि आदि शब्द ब्राह्मण आदि के स्तुतिवाची हैं। 24वां सूत्र, ब्राह्मण आदि वर्णों को जो अग्नि आदि संज्ञा से कहा है उसका कारण जाति उत्पन्न गुण विशेषी है। व्याख्या, अग्निर्वे ब्राह्मणा इंद्रो राजन्या वैश्यो विश्व देवा, इन वाक्यों में अग्नि आदि शब्द गुण के बतलाने वाले हैं अथवा अर्थवाद ब्राह्मण क्षत्रिय आदि के स्तुतिवाची हैं। यहाँ अर्थवाद मानने से यद्यपि वाक्य व्यर्थ हो जाता है फिर भी गुण विधि मानना संगत नहीं, कारण कि अग्नि आदि स्वतंत्र पदार्थ होने से ब्राह्मण आदि के गुण नहीं। अतः ये देवदत्त सिंह है, सिंह की क्रूरता आदि गुण विशेषों की सादृश्यता से देवदत्त को सिंह कहा है। उसी प्रकार उद्भूत प्रकाश आदि गुण विशेष की समानता से ब्राह्मण आदि को अग्नि कहा है। अतः ब्राह्मण अग्नि, क्षत्रिय इंद्र और वैश्य को विश्वदेव कहा। यहाँ भी अर्थवाद है, गुण विधि नहीं। यजमान आदि शब्दों को योग का स्तुतिकर्ता निरूपण करती हैं। 25वां सूत्र, योग को आदित्य और यजमान कहा है। यह तेज तथा ऊंचाई की योग्यता से सादृश्य कहा है। व्याख्या, जैसे यजमानो यूप आदित्यो यूपः, यहाँ यजमान और यूप में लंबाई तथा घृत से चुपड़े यूप और सूर्य में तेज की समानता कही है। इसी सादृश्य से यूप को यजमान और आदि कहा गया है। अतः दोनों की स्तुतिकर्ता अर्थवाद है। अब अपशु आदि गौ आदि के श्रावक होने से प्रयोग किए गए हैं। 26वां सूत्र, गौ और घोड़ा को छोड़कर छाग आदि सब अपशु हैं। यहाँ गौ और अश्व की स्थिति है। व्याख्या, यहाँ भी इन वाक्यों में कि अपश्वो वा अन्य गो अश्वेभ्य पश्यो गो अश्वः आदि विधि वाक्य हैं अथवा अर्थवाद है। यद्यपि विधि मानने से ये सब वाक्य सार्थक हो जाते हैं, तथापि ऐसा करना ठीक नहीं, क्योंकि विधि होने से गौ अश्व ही पशु संज्ञक होते हैं, बकरी आदि नहीं। इसी प्रकार साम वाला और छंदोम वाला यज्ञ ही सूत्र कहलाता है, अन्य नहीं। ये ठीक नहीं, क्योंकि अज आदि भी पशु हैं और साम और छंदो रहित भी यज्ञ होते हैं। अतः ये अर्थवाद कि गौ अश्व अज आदि से उत्तम पशु है और इसी प्रकार साम और छंदोम रहित भी यज्ञ और सूत्र होते हैं जो उत्तम है। अतः यहाँ केवल स्तुति की गई है, विधि वाक्य नहीं कहे जा सकते। जिन मंत्रों में सृष्टि शब्द नहीं और असृष्टि शब्द भी नहीं, उन मंत्रों का सृष्टि शब्द से ग्रहण होता है। 27वां सूत्र, सृष्टि लिंग वाले मंत्रों का भूयस्थ होने से। व्याख्या, सृष्टि रूप दधाती वाक्य में सृष्टि शब्द सृष्टि
तथा असृष्टि दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है और वहां अग्नि संचल कर्म का प्रकरण चल रहा है। इनमें सृष्टि शब्द वाले मंत्रों का इष्ट का अर्थात ईंट के उपधान में गुण रूप से विधान पाया जाता है अथवा उनका अनुवाद करके सृष्टि असृष्टि दोनों शब्द वाले मंत्रों से इष्ट करके उपधान का विधान है। यह यद्यपि सृष्टि के साथ उपधाति क्रिया के साथ योग होने से सृष्टि शब्द वाले मंत्रों का उपधान में गुण रूप से विधान होना योग्य है, परंतु यह असंगत है क्योंकि अग्नि चयन कर्म के प्रकरण में पड़े जाने से वह मंत्र स्वयं आया है, परंतु उसका विधान नहीं किया जा सकता। प्राणभृत शब्द को लक्षणा से प्राण वाले तथा बिना प्राण वाले अप्रमाण भृत उन सब मंत्रों का अनुवादक निरूपण करते हैं। 28वां सूत्र आरंभ पाए जाने से प्राणभृत मंत्र की सब मंत्रों से संगति है। व्याख्या जैसे प्राणभृत उपधाति में प्राणभृत शब्द प्राण एवं अप्राणभृत दोनों प्रकार के मंत्रों का अनुवादक है, तो शंका होती है प्राण शब्द वाले मंत्रों के उपधान में गुण रूप विधान है अथवा लक्षणा वृत्ति से प्राण तथा अप्राणभृत दोनों प्रकार के मंत्रों का अनुवाद करके इष्टका के उपाधान की विधि है। कहते हैं कि यद्यपि प्राणभृत क्रिया का उपधाति क्रिया से योग होने से प्राण शब्द वाले मंत्रों का उपधान में गुण रूप से विधि माननी चाहिए और अनुवाद नहीं, क्योंकि यदि अनुवाद माने तो लक्षणा माननी पड़ेगी, फिर भी गुण रूप से विधान मानना असंगत है क्योंकि ऐसा करने से मंत्र अनर्थक होते हैं। अब संदिग्ध अर्थ का वाक्य शेष से निर्णय निरूपण करते हैं। 29वां सूत्र विहित अर्थों में भ्रम होने पर वाक्य शेष से निर्णय होता है। व्याख्या जैसे कहा कि अग्निकुंड में उपधान के लिए शक्कर को घी से चुपड़ना अथवा मिलाना अथवा तेल से, यद्यपि इस वाक्य में शक्कर का केवल चुपड़ना मात्र कहा है तो भी तेल से चुपड़ी शक्कर का वहां अग्रहण है क्योंकि वहां निर्णयात्मक वाक्य नहीं, परंतु घृत का उसकी तेजस्विता रूप प्रशंसात्मक तेजो व घृतम वाक्य शेष विद्यमान है। अतः तेल शर्करा अंजन निरर्थक सा हो जाता है। अतः उस वाक्य में घी से भीगी हुई शक्कर ही ली गई है, तेल युक्त नहीं। अब पदार्थ योग्यता अनुसार अर्थ निर्णय करते हैं। 30वां सूत्र अन्य निश्चय करने वाले चिन्हों के न होने पर पदार्थ की क्षमता से ही अर्थ के निश्चय की कल्पना होती है, क्योंकि कल्पना से भी अर्थ निर्णय हो सकता है। व्याख्या यज्ञ में प्रयोजनीय घी आदि पदार्थों को उनकी योग्यता अनुसार सुरवा आदि से भाग विशेष का भिन्न करना, इस भाव से इन वाक्यों में सुरवा आदि ग्रहण है अथवा कभी सुरवा से कभी स्वधिति से कभी हस्त से अवदान करना, इस भाव से ग्रहण है। वो कहते हैं कि आग में घी आदि विभिन्न पदार्थों का उपयोग होता है जो शीत में अत्यंत कठिन होने से सुरवा तथा हाथ से अवदान होना कठिन है। अतः विकल्प प्रयोजन से उनके ग्रहण की कल्पना असंगत है, किंतु सुरवा से अवदान योग्य पदार्थों का सुरवा से, स्वधिति के योग्य स्वधिति से और हाथ के योग्य पदार्थ का हाथ से अवदान श्रेष्ठ है और पदार्थ योग्यता से कल्पना भी ठीक होती है। अतः पदार्थ योग्यता से वहां सुरवा आदि ग्रहण है, न कि विकल्प अभिप्राय से। यहाँ जैसे पदार्थ योग्यता से उनके अवदान का निरूपण है, उसी प्रकार सर्वत्र योग्यता अनुसार अर्थ का भी निर्णय जानना चाहिए।